ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों ऐसा क्या है? जी हाँ, आज मैं बांस और बांसुरी की बातें कर रहा हूँ। ये सुनकर थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी बोलेंगे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बांस और बांसुरी का मैटर क्या है ये समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर। दोस्तों मुद्दे की बात क्या है पहले वो समझते हैं। हमारे किसान भाई अलग अलग फसलें लगाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उत्पादन अच्छा लेते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ना उत्पादन में कोई कमी है ना मेहनत में कोई कमी है, लेकिन हमारी बात एक चीज़ पे आके रुक जाती है, वो है रेट। वो हमें अच्छा नहीं मिल पाता है, उसके वजह से हम पैसा नहीं कमा पाते। हम धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स लगाते हैं, बहुत सारी फसलें लगाते हैं, बात अटकती है बस रेट के ऊपर आके। ऐसे ही हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो कि दोस्तों कपास यानी कि कॉटन। कॉटन का जो है पिछले 3-4 सालों से अच्छे खासे रेट नहीं बढ़े हैं। उसके बाद जितना पूरे दुनिया में प्रोडक्शन होता है उसके 25% प्रोडक्शन जो है हमारे देश में लिया जाता है। इतना बड़ा प्रोडक्शन लेने के बाद भी हमारा किसान भाई जो है कॉटन में नुकसान में है, क्योंकि कॉटन में जितना उगाने के लिए खर्चा किया जाता है उतना भी नहीं निकल पाता है, यानी कि लागत कॉस्ट भी वहाँ पे नहीं निकल पाती है। और दोस्तों बहुत सारे हमारे किसान भाई कॉटन का हार्वेस्टिंग करते हैं, स्टोर करते हैं। कुछ किसान भाई तुरंत मंडी में लेके जाते हैं, लेकिन अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। जिन्होंने स्टोर किया है उनको भी बहुत अच्छा भाव नहीं मिल पाता है, ठीक ठाक मिलता है। और कभी कभी तो क्या हो जाता है, कभी हार्वेस्टिंग किया है कपास का या प्लांट पे ही कपास है, वहीं पे बारिश हो जाती है और पूरा नुकसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा अगर हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अगर हमारा कपास हार्वेस्टिंग हो गया तो हम रखते हैं, रखने के बाद क्या होता है, बारिश हो जाती है या खेत में पड़ा रहता है, वो खराब हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर हमारा क्वालिटी होगा तो हम तुरंत बेच सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ना रहेगा बास, यानी कि हम तुरंत बेचेंगे तो बासी नहीं रहेगा ना, तो बांसुरी कहाँ से बजेगी। लेकिन अब आप बोलेंगे कि अगर हम क्वालिटी भी लाते हैं तो भी हमें रेट नहीं मिल पाता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको कमाल की चीज़ बताता हूँ दोस्तों, वो है कस्तूरी कॉटन। अब ये कस्तूरी कॉटन क्या है? तो दोस्तों ये कस्तूरी कॉटन एक ब्रांड है, भारत सरकार का इनिशिएटिव है। भारत सरकार ने कपड़ा मंत्रालय और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और टेक्सप्रोसिल के साथ मिलकर हमारे देश ने कॉटन को पूरे दुनिया के तुलना में एक प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन और उसको अच्छा रेट मिले, इसके लिए कस्तूरी ब्रांड बनाया गया है। कस्तूरी कॉटन कोई बीज नहीं है, कोई कंपनी नहीं, ये एक ब्रांड है और ये कॉटन के किसानों के लिए सोने पे सुहागा है। दोस्तों कस्तूरी कॉटन क्या है वो एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ। हमारे खेत में नॉर्मल कॉटन का प्रोडक्शन होता है, उसमें से जो सुपीरियर क्वालिटी का होता है उसको निकाल के बेचा जाता है, तो उसको बोलते हैं कस्तूरी कॉटन। अब वो कहाँ पे बेचना है, कैसे बेचना है, कहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी, सब आपको इस वीडियो के अंत तक देखने को मिलेगा। रुके रहिएगा और आप कौन सा आप कॉटन लगाते हैं आपके खेत में आप मुझे जरूर बताइएगा। एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हम जब हमारे खेत में कॉटन लगाते हैं, अभी सीज़न आने वाला है मई जून का, तो हमें सबसे ज़रूरी बात क्या देना है, ध्यान देना है क्वालिटी के ऊपर। अगर हमारा अच्छा क्वालिटी रहेगा तो कस्तूरी कॉटन ब्रांड पे वो बिकेगा। तो हमें क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो शुरुआत से अंत तक ध्यान देना पड़ेगा। तो वो कहाँ से शुरू होता है, बीज से शुरू होता है। अगर हमारे किसान भाई दुकानदार के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि इसमें क्या अच्छे क्वालिटी का कॉटन आने की क्षमता है, क्या बीज अच्छा है, तो हमें फसल के पूरे स्टार्ट से लेके अंत तक पूरे हमें ध्यान देना है, तब जाके हम अच्छा क्वालिटी दोस्तों वहाँ पे लाएंगे और कस्तूरी कॉटन में हम उसको बेच पाएंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कस्तूरी कॉटन के फायदे, और कस्तूरी कॉटन जब आप बेचने जाएंगे उसको रेट कितना मिलेगा ज्यादा, आपके मन में ये सवाल रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो अगर फायदे की बात करें तो कस्तूरी कॉटन का फाइबर जो है सुपेरियर, सॉफ्ट, प्योर और मजबूत, और इसका कलर जो है लंबे समय तक रहेगा। और सबसे खास बात जो इस फाइबर की स्टेपल लेंथ भी बेस्ट रहेगी। और एक जरूरी बात क्या है कि कस्तूरी कॉटन को आप ट्रैक कर सकेंगे, यानी कि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है। पूरे दुनिया में आपका कॉटन कहाँ पे गया है वो आपको पता चलेगा इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के वजह से। और कस्तूरी कॉटन में मेड इन इंडिया का टैग भी रहेगा। हमारा कॉटन जब हम मार्केट में लेके जाते हैं तो उसमें 3% की टूट होती है, लेकिन कस्तूरी कॉटन में केवल 2% की टूट है। हमें यहाँ पे टूट में भी बचत हो जाती है। तो अब हमें बस क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तब हमारा कस्तूरी कॉटन में वो कॉटन जाएगा। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा ये कॉटन कस्तूरी में जाने वाला है नहीं जाने वाला, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है, उसके मापदंड होते हैं। वो क्राइटेरिया मैं ये स्क्रीन पे डाल दे रहा हूं दोस्तों, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा क्राइटेरिया को। आप व्हाइट गोल्ड उगा रहे तो आपको पता होना चाहिए कि कस्तूरी कॉटन में कौन सा कॉटन जाएगा, उसके लिए क्राइटेरिया जरूर पढ़िएगा। और जो भी कॉटन कस्तूरी कॉटन के क्राइटेरिया में बैठेगा वो कस्तूरी कॉटन बेल्स में आपको नॉन कस्तूरी कॉटन के मुकाबले हाइयर प्राइस मिलेगा, यानी कि जितना हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा रेट मिलेगा।
एक और बात कि हमें कस्तूरी कॉटन का टैग अगर मिल गया तो पूरे दुनिया में हमारा कॉटन बिकेगा और रेट भी हमें अच्छा मिलेगा। अब ज्यादा मत सोचिए दोस्तों, सीजन आने वाला है, बस आपको प्रोडक्शन और क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना ही देना है, तभी बात बनेगी और पैसा बनेगा। और आपके यहाँ पे भी कॉटन का भाव क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कस्तूरी कॉटन के बारे में आपको अधिक जानकारी दोस्तों लेना है तो www.kasturicotton.com इस वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ आपके नजदीकी मंडी में भी जाइएगा, वहां पे भी आपको डिटेल में जानकारी दोस्तों जरूर मिलेगी और अपने मेहनत का सही दाम पाइए। कस्तूरी एक पहचान, भारत की शान।